हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स गाइस। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, भले ही रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और मुझे ये पता जब चलता है कि आप लोगों के लिए मेरी गाइडेंस बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती है, यहाँ से आप पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैब करते हो, तो मैं ज़रूर इसी तरह से आपको गाइडेंस देती रहूँगी गाइस। एंड थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट एंड द लव जो भी आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू शावर करते हैं गाइस। थैंक्स फॉर दैट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके पर्सन के लिए सबसे पहले हम लोग एनर्जीज को ग्रैब करते हैं और इनके लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं। एस ऑफ माइकल एंड 3 ऑफ गैब्रियल। एस ऑफ माइकल के कार्ड में लिखा है, A wonderful new idea, don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problems with others. तो यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ से अगर एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, या फिर ये आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन रखना चाहते होंगे, ये इंतज़ार कर रहे होंगे किसी एक इवेंट का जहाँ पर ये आपसे कुछ कह सके। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं गाइस। मुझे ये लगता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज आज ग्रैब हुई हैं। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, हो सकता है ये अगर साइलेंस में चले गए हैं, अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, आजकल बहुत ही ज़्यादा ये कटे कटे रहते हैं, सोशल लाइफ से अगर ये गायब हो चुके हैं, तो वजह यही है कि दे आर वेटिंग फॉर सम इवेंट। या तो फिर मैं एक डिवाइन टाइमिंग भी कह सकती हूँ। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम चल रही होंगी, और या तो ये आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, या फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ कोई सरप्राइज दें। अगर इनकी लाइफ में कोई इवेंट आने वाला है गाइस, जैसे कि मान लो अगर इनकी बर्थडेज या किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन है, तो इनको पता है कि आप इन्हें कांटेक्ट करोगे ही। तो शायद इस वजह से ये खुद को अनअवेलेबल शो कर रहे होंगे कि आपका अप्रोच ज़्यादा रहे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स की अक्सर थिंकिंग ऐसी होती है गाइस, ये उसी वक्त गायब हो जाते हैं जब इनको लगता है कि इनकी जो डिवाइन फेमिनिन है इन्हें ज़्यादा मिस करेंगी, और ये खुद को अनअवेलेबल दिखाकर इनसे एक एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और ये इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये इनकी क्रेविंग है फॉर योर एनर्जी, या फिर आपकी तरफ से उस इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए क्रेव कर रहे होते हैं, और खुद को अनअवेलेबल रखकर ये आपको ऐसे हिंट्स दे रहे होते हैं, या आपको 5D से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि आप इनकी तरफ कुछ तो एक्शन रखें, यू नो। तो जब ऐसा ये कुछ कर रहे हैं गाइस, और आपको ऐसी ही फीलिंग्स आ भी रही हैं, तो यहाँ पर ज़रूर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ से कोई एक्शन सीख कर रहे हैं, और इस वजह से ये किसी तरह की आपके तरफ एक या तो कम्युनिकेशन रखने की कोशिश करें, या तो जेस्चर दिखाने की कोशिश करें। अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये 5D से आप पर एक कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। और मे बी दे आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन। अगर आपको लेकर इनके कुछ प्लान्स बन रहे हैं, मान लो कोई इवेंट आ रहा है, अगर मान लो आप ही का बर्थडे आने वाला है, या किसी ऐसे इवेंट का आप लोग इंतज़ार कर रहे हो जहाँ पर आप दोनों मिलकर उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें, तो उस पर्टिकुलर से प्लान के लिए आपके पर्सन हो सकता है कुछ सोच रहे हैं। और यही वजह है कि अभी ये कुछ टाइम के लिए आपसे गायब रहे होंगे, या फिर ये चुप हैं, अभी नहीं बोलना चाहते होंगे। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, दे आर वेटिंग टू कम्युनिकेट समथिंग। कुछ कहने के लिए ये शायद इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे भी हो सकते हैं कि ये चाहते हैं कि आप क्लियरली बात करें। अगर आपने इन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस में छोड़ दिया था, अगर आपकी तरफ से एक एक्शन आना बाकी था, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इनकी तरफ जस्टिस आप रखें,
और इनसे वो सारी बातें कह दें जो आप नहीं कह रहे हो, जो आप छुपा रहे हो या फिर आप जो कहना नहीं चाह रहे हो। वजह ऐसी हो सकती है कि आप अम, किन्हीं और रीज़न्स की वज़ह से अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे होंगे या आप सचमुच में यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहते थे, इसलिए अगर आप वॉक अवे हो गए हो और आपके पर्सन को आपने क्वेश्चंस में छोड़ दिया है, इनको सही से बता नहीं रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो आप, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपके पर्सन को आपने छोड़ दिया था गाइस, तो आपके पर्सन इंतज़ार में बने हुए हैं और ये एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे कि आप क्या चाहते हो, इस कनेक्शन में आप क्या चाहते हो। मिक्स्ड अगर रिएक्शंस या सिग्नल्स आप इनकी तरफ देते हो, तो आपके पर्सन वहाँ पर एक क्लैरिटी ज़रूर सीक कर रहे हैं आपसे। या फिर जैसे कि मैंने कहा 2 तरह की यहाँ पर सिचुएशन है, या तो ये क्लैरिटी देना चाहते हैं या तो क्लैरिटी सीक कर रहे हैं। तो दोनों में से एक सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है। तो जिस तरह से आपके साथ रेजोनेट करे उसी तरह से आप एनर्जीज़ को पिक कीजिएगा। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर द लवर्स वाली हैं गाइस। इस कार्ड में लिखा है मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव। आप एक तरह की लविंग एनर्जीज में बने हुए हो। एक लव कह सकती हूँ मैं, लव इज इन द एयर। ये लव आपका या तो इस पर्सन के लिए हो सकता है या फिर जनरली ही आप आज प्यार में खुद को सेंस कर रहे होंगे। एक जो प्यार का मौसम होता है, इस तरह की फीलिंग्स में आप बने होंगे गाइस। डे ड्रीमिंग्स यहाँ पर चल रही होंगी आपके साथ, बहुत सारी चीज़ों को आप भी सोच रहे होंगे। एक इमोशनल कनेक्टिविटी एटलीस्ट अपने पर्सन के साथ महसूस कर रहे होंगे। आप चाहते हो कि मे बी यू गाइज आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर पर्सन, जहाँ पर आप भी या तो इनकी तरफ से एक लव लेटर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ कहें, अपना प्यार मेरी तरफ जाहिर करें इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, सॉन्ग्स, या जिस तरह से भी आप दोनों के बीच में एक प्यार को एक्सप्रेस करने वाला मीडियम है, उस मीडियम से आप चाहते हो कि ये कुछ कहें और आप इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपके बारे में लविंगली सोच रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन्स की यही क्वालिटी होती है गाइस, यही बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक डिवाइन फेमिनिन्स में ये होता है कि आप अपने पर्सन से बिना कहे ही या बिना उनसे लिटरली वर्ड्स में सुने बगैर भी आप इनसे वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो जो एग्जैक्टली ये सोच रहे होते हैं। और शायद आपको ऐसी वाइब या ऐसे सिग्नल्स या साइंस मिल रहे होंगे, बहुत लोगों को नंबर पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे, एक ब्यूटीफुल सा समा शायद आप देख रहे होंगे। अम, एक तरह की ऐसी फीलिंग है ना ये, जो बहुत ही ड्रीमी एंड फैंटेसाइजिंग एनर्जी में कह सकती हूँ। ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू इस पर्सन की आपको याद आ रही होगी। बैठे बैठे ही आप इस पर्सन के बारे में सोचने लग जाते होंगे। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस, इफ इट इज नॉट अबाउट दिस पर्सन मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट समवन एल्स। ऐसी फीलिंग यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि अगर यहाँ पर दो चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, एक पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन है और दूसरे अगर आपके सोलमेट हैं, तो हो सकता है आप अपने सोलमेट्स के लिए इस तरह की फीलिंग्स में बने हुए होंगे। बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये चांसेस हैं। और जो काफ़ी अदर लोग हैं, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही आज एक लविंग एनर्जीज में हो, आप चाहते हो इनसे कुछ सुनना। आप भी यही एक्सपेक्टेशंस में बने हुए हो कि कुछ तो यहाँ पर एक शिफ्ट आए। और अगर मामला डिसीजन मेकिंग का है तो आपका आंसर हाँ होगा गाइस। अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई कमिटमेंट या प्रपोजल दिया है तो आप अंदर से हाँ फील कर रहे हो कि मैं इनकी तरफ हाँ कह दूँ। तो शायद ऐसी कम्युनिकेशन का आपके पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कनेक्टिविटी ऐसी है ना कि क्वेश्चनिंग में अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो आपका जवाब हाँ है, अगर आपने इनको क्वेश्चंस में छोड़ा है तो इनका भी जवाब हाँ है। तो यहाँ पर एक हाँ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे से और फील भी हाँ ही कर रहे हो। तो यस इज़ द आंसर बहुत सारे लोगों के लिए, जो आप लोग आज महसूस कर रहे होंगे कि आप चाहते हो कि ये हाँ कह दें या फिर आप इन्हें हाँ कहना चाहते हो। तो इस तरह की एनर्जी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द स्टार एनर्जी। तो इस कार्ड में लिखा है अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योरसेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे कि मैंने कहा एक स्ट्रगल के बाद एक जो वो
एक जो राहत मिलती है, एक जो सुकून मिलता है, जो पीस मिलता है, ऐसा कुछ आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब एक स्ट्रगल के बाद एक जो विक्ट्री है, या एक सुकून जिसको कहेंगे हम, कि बहुत ज़्यादा परेशान जब रहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हम वो देख लेते हैं जिसके लिए हमने उम्मीद की थी, जिसको हम चाह रहे थे, बिल्कुल वैसा ही इवेंट अगर टर्न होता है ना, तो कितना सुकून मिलता है यार। थैंक गॉड, मतलब हम इतने परेशान थे, देखो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था। इस तरह की एनर्जी है ये गाइस, और ऐसी ही चीज़ें आपके पर्सन और आप दोनों मिलकर अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे के लिए। और द स्टार इवन टॉक्स अबाउट द ड्रीम। आपने इस पर्सन के साथ अगर कुछ ड्रीम देखा है, या फिर इन्होंने कुछ ड्रीम्स देखे हैं आपके साथ, तो वो ड्रीम्स जो हैं आप दोनों की एक कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हैं, यानी कि इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी। सपना पूरे होने की भी पॉसिबिलिटीज जब आपको नजर आती है ना, तो तब भी खुशी मिलती है कि चलो यार, यहाँ पर एक होप तो दिखाई दे रही है, एक मतलब उम्मीद तो शो हो रही है कि ये जो हमारा सपना है, ये जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, ये कंप्लीशन की तरफ ही पहुंच रही है। यहाँ पर कुछ तो हमें मिलेगा। और वो जो भरोसा होता है ना कि हमें कुछ तो मिलेगा, तो वो भरोसा यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कुछ मैनिफेस्टेशन रख रहे हो और आपको एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है, और अब आपको लग रहा है कि यस, ये तो होगा। तो वो जो यस है या फिर ये होगा, ऐसी चीज़ें आप खुद के लिए अफ़र्म करते हो ना, तो वहाँ से हाफ ऑफ द जॉब विल बी डन फॉर योर मैनिफेस्टेशन। तो यही मैं आपको बताती रहती हूँ हर बार। जितने लोग भी मैनिफेस्टेशंस में बने रहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है कि आप पॉसिबिलिटीज को पॉजिटिव वेज में देखें। मतलब पर्सपेक्टिव्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कुछ लोगों के लिए सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए, अलाइनमेंट में चाहिए, ऐसे नहीं होता। आपको अगर हिंटिंग भी मिल रही है, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है हिंटिंग्स के साथ कि मैंने अब एक हिंट दे दिया, अब इस चीज़ को आप कैसे पिक करके आगे क्या एफर्ट रखते हो, ये आपका काम होता है, ठीक है ना? तो इस तरह के हिंट्स आपको ग्रैब करने हैं, जो जहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आप देख सको, और उसी पॉसिबिलिटी को पकड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो एक होप है आपके लिए, और उस होप की डोर को नहीं छोड़ना है। अगर आप उस डोर को पकड़ते पकड़ते आगे तक चलते हो, तो ये जो सपना है आपका, जो भी सपना है आपका, आई डोंट नो कितने लोग कैसे कितने तरह के ड्रीम्स में यहाँ पर बने होंगे, करियर्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, कुछ अदर चीज़ों को लेकर, जो भी सपने हैं आपके, उस सपनों में पॉसिबिलिटी ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए, और ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ होने भी वाला है। ऑलराइट, तो यही था आज की शिफ्ट में गाइज। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे गाइज, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं अबाउट योर करियर लाइफ, अबाउट योर लव लाइफ, या फिर जो भी अदर टॉपिक्स हैं, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।